मैं हूं अर्जिता और इंडिया पब्लिक खबर में अब वक्त हो चुका है प्राइम टाइम बुलेटिन का। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बलिया के हल्दी थाना क्षेत्र के सोनवानी गांव के उत्तर टोला में डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि बाप बेटे की धारदार हथियार से हत्या की गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम ने घटनास्थल की जांच की है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मिर्जापुर के एसपी सिटी संजय वर्मा के पुत्र आदित्य वर्मा ने यूपीएससी में 200वीं रैंक हासिल की है। आदित्य वर्मा ने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की। वहीं अमरोहा के नौगांवा सादात थाना क्षेत्र के रहने वाले यश चौधरी ने यूपीएससी में सफलता हासिल की, जिससे उनके परिवार में खुशी की लहर है। वहीं हापुड़ के पिलखुआ निवासी शिवांगी गोयल ने यूपीएससी की परीक्षा में 177वीं रैंक हासिल की है और अपने पिता का नाम रोशन किया है। शिवांगी के घर बधाइयों का तांता लगा है। लगभग 1:30 बजे तक रिज़ल्ट आया एंड जैसे ही मैंने रैंक देखी, पहले तो यही बहुत आश्चर्य की बात थी कि उस रैंक लिस्ट में एक नाम था। इतना अनप्रेडिक्टेबल है ये एग्ज़ाम कि नाम होना ही बहुत बड़ी बात है। एंड उसके साथ 200th रैंक थी। मैं टॉप 100 एक्सपेक्ट कर रहा था, बट सिंस द कट थ्रोट नेचर ऑफ द कॉम्पिटिशन, तो 200 इज़ ऑल्सो फाइन। इट इज़ वेरी गुड एंड मैं काफ़ी खुश हो गया था ये रैंक देख के। तुरंत मैंने मम्मी को बताया, मम्मी बहुत खुश हो गई एंड पापा को बताया। पापा मीटिंग में थे, बट इवन देन ही अटेंडेड माय कॉल एंड ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। दैट वाज वेरी गुड। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम यश चौधरी है। अच्छा, आपने यूपीएससी की परीक्षा पास की है, तो कौन सा रैंक आया? मेरा 6th रैंक आया, 6ठी रैंक। अच्छा, इसमें आप बताएंगे कि आपका कौन सा अटैम्प्ट में नंबर आया है? ये मेरा 3रा अटेम्प्ट था सिविल सर्विसेज में। अच्छा, आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मेरे फैमिली को सबसे पहले देना चाहूँगा, मम्मी पापा भाई बहन सबको। दूसरा मेरे दोस्त लोग हैं, कुछ लोग जैसे लविका, अभिषेक, सुनील, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। और तीसरा श्रेय मैं खुद को देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। My name is Shivangi Goyal and my journey has been a bit tough and थोड़ा लंबी भी रही मेरी जर्नी, पर yes इसमें मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत सपोर्ट दिया, मेरे टीचर्स ने मेरा सपोर्ट दिया बहुत, एंड देन विद लॉट ऑफ पेशेंस इसमें रिक्वायर्ड है। देन टुडे थैंकफुली आई एम हैप्पी दैट आई गॉट अ गुड रैंक। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत पर हुए हमले को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। वहीं कन्नौज में भी किसानों ने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। बता दें कि राकेश टिकैत पर बेंगलुरु में हमला कर स्याही फेंकी गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झांसी में एक अधेड़ दंपति न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है। बता दें कि एक सत्ताधारी नेता ने दंपति की जमीन पर कब्जा कर लिया है। पीड़ित दंपति ने रॉयल सिटी के पीछे बैंक से कर्ज लेकर दाखिल खारिज प्लॉट खरीदा था, लेकिन सत्ताधारी नेता ने उस प्लॉट पर कब्जा कर लिया। वहीं विरोध करने पर पीड़ित दंपति को पीटा और जान से मारने की धमकी दी। अब पीड़ित दंपति न्याय के लिए पुलिस की चौखट पर रोज हाजिरी लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। प्लॉट की समस्या लेकर आए। क्या समस्या है, पूरी बात बताइए। प्लॉट अब उधर रॉयल सिटी के पास प्लॉट लिया था, तो वो बनाने नहीं दे रहे। कौन नहीं बनाने दे रहा? मुकेश मिश्रा। कौन है मुकेश मिश्रा? रॉयल सिटी का मालिक। क्या कह रहे हो? वो ये कह रहा है कि नई रोड की जगह है। तो आपने कब खरीदा था प्लॉट? 2016 में खरीदा था। तो उस समय क्यों नहीं किया आपने कब्जा? उस समय हमारी गुंजाइश नहीं थी। उस समय का नाम कि हमने पैसा इकट्ठा किया, बैंक में रजिस्ट्री रखी और उस पर दाखिला खारिज भी है, लेकिन उसका नाम पैसे इकट्ठे किए, जब लोन लिया तो पैसे वो बनाने गए प्लॉट, तो उसने बनाने नहीं दिया। वहीं झांसी पुलिस का अपराधियों में डर साफ नजर आ रहा है। थाना चिरगांव में जानलेवा हमले का आरोपी तख्ती लेकर आत्मसमर्पण करने पहुंच गया। पुलिस ने वांछित अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर है चंदौली से। दरअसल चंदौली में सरकार के सफलतापूर्वक 8 साल पूरे होने के मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा लाभार्थियों से सीधा संवाद किया गया। इस मौके पर सांसद और भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान भारी उद्योग मंत्री ने उपस्थित लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के सफलतापूर्वक 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
केंद्र और प्रदेश सरकार गरीबों के कल्याण और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर रही है। शिमला से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 21,000 करोड़ रुपया 10 करोड़ किसानों को पूरे देश में 11वीं किस्त किसान सम्मान निधि की जारी की और उसी क्रम में पूरे देश के किसानों को खेती और अपने खेती संबंधी कामों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के लगातार जो प्रयत्न चल रहे हैं इसमें बहुत बड़ा कदम आज 8 वर्ष की सरकार के कार्यकाल पूर्णता पर हुआ। मोदी जी का अभिनंदन है और इसका लाभ हर योजनाओं का लाभ आकांक्षी जिला चंदौली के रूप में लगातार मिल रहा है। आज राज्यसभा का नामांकन है, प्रदेश से 8 लोग नामांकन है, कितने आश्वस्त हैं जीत के प्रति? सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार जीतेंगे शानदार मतों से उत्तर प्रदेश में और देश में, कारण क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मतदाता संख्या है। हम लोगों ने उस हिसाब से प्रत्याशी हमारी भारत सरकार खास करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपनी सोच जो उनकी थी कि हम सभी किसानों का सम्मान करें और उस योजना का नाम उन्होंने रखा किसान सम्मान निधि। यह योजना आज भारतवर्ष के छोटे से छोटे परिवार किसान को, जो उसका सबसे छोटा सूक्ष्म परिवार है, उसको भी इस सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है और वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है और इस योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद गदगद हो रहा है। दूसरी बात, सबसे बड़ी खासियत इस बात की है कि जिस परिवार की यदि कोई ऐसी घटना घटती है कि पति मर जाता है तो शासन की व्यवस्था के अनुसार, सरकार की व्यवस्था के अनुसार जब ज़मीन माता के नाम और उसके पुत्रों के नाम पड़ती है तो जब माता भी ज़मीन की मालिक होती है और उसे किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता है तो उसके दुख के आंसू जो है फीके पड़ जाते हैं इस प्रधानमंत्री सम्मान निधि की योजना के लाभ से। ये बहुत ही किसानों के लिए गौरव की बात है। नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम जयप्रकाश है, ग्राम मसरूनी, जिला चंदौली से हूँ सर। क्या आपको परेशानी है? सर किडनी में पथरी हो गया था मेरे को 23 mm और सर मैं सूरत में जॉब करता हूँ, प्राइवेट नौकरी करता हूँ सर। तो उसका इलाज वहाँ कराने में मेरे को प्राइवेट वाले 50-60 हज़ार रुपया मांग रहे थे सर। तो मैं वहाँ से चला अपने ज़िले में, चंदौली ज़िले में। तो मेरे पास नरेंद्र मोदी जी का आयुष्मान कार्ड था, उसमें मैं अपना फ्री इलाज कराया सर। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उनका आभारी हूँ। और उसमें इलाज कराया तो मेरे को सर अच्छा हो गया, आज मैं स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, अपना काम धंधा कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मिला है मुझे। मैं उस 5,000 रुपये से मैं 3 साल की मेरी बच्ची है, 3 साल की मेरी बच्ची है। मैं उसका पालन पोषण अपना खान पीन बहुत, मैं सरकार का बहुत आभारी हूँ कि मुझे ऐसे बहुत लाभदायक है। चलिए, शारदा विश्वकर्मा ग्राम काटा जिला तैयार हुआ। किस योजना में आपको सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना से हमको लाभ मिला है। हम प्रधानमंत्री जी को बहुत उनके आभारी हैं। हमारा कच्चा मकान था, बहुत परेशानी हो रही थी, हमारा पक्का मकान हो गया है, आराम से रह रहे हैं। बहुत मेरा नाम चंदा देवी है, मैं काटा रहने वाली है। ये आवास मिल गया, हम पानी में बेचते हैं। कच्चा घर, पहले का कच्चा घर रहे हैं, हमारा घर गिर गया, हम पानी में बेचते हैं। पक्का मकान मिल गया। पक्का मकान 10 करोड़ किसानों के खातों में मिलल है। 1 मिनट से भी कम अवधि में। वहीं बदायूं के उसैहत थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरेली गांव खनन के दौरान जेसीबी से एक व्यक्ति की कुचलकर हत्या कर दी गई। बता दें कि ट्रैक्टर चालक और जेसीबी चालक में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद जेसीबी चालक ने ट्रैक्टर चालक की जेसीबी से कुचलकर हत्या कर दी। जनपद बदायूं के थाना क्षेत्र उसैहत के सरेली गांव में 2 व्यक्तियों के मध्य ट्रैक्टर में पहले रेत भरने को लेकर विवाद हुआ, जिससे ट्रैक्टर चालक के जेसीबी की आर्म से चोट लग गई, जिनको उपचारार्थ जिला अस्पताल बदायूं लाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। पंचायतनामा भरने के पश्चात पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है।
परिवारजन का आरोप है कि जेसीबी चालक द्वारा उनको जानबूझ के चोट पहुंचाई गई है। उनकी तहरीर पर रेलिवेंट सेक्शंस में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और जेसीबी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चंदौली के अलीनगर थाना पुलिस और शातिर गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने गो तस्करों से 77 गौवंश बरामद किए हैं। बता दें कि पुलिस ने मुठभेड़ में 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से आधा दर्जन तमंचा, जिंदा कारतूस समेत 4 ट्रकों से 77 गोवंश बरामद हुए हैं। अलीनगर में मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस हाईवे के ऊपर चेकिंग कर रही थी। इसमें 4 ट्रक पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं, जिसके अंदर गौवंश बरामद हुए हैं। कुल 77 गौवंश रिकवर हुए हैं और 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इन लोगों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की गई अपने भागने के लिए, पर पुलिस ने घेराबंदी करके इन 6 को अरेस्ट किया है। इनके पास से 6 अवैध तमंचे और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। इन सभी के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इन सभी के ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी और इनके जो बाकी साथी हैं उनकी भी अरेस्टिंग जल्द की जाएगी। वहीं रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अपटा मजरे इटौरा में थाने के सामने ग्रामीणों ने तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि आरोप है कि मामूली बात पर कुछ दबंग लड़कों ने एक दलित लड़के की पिटाई कर दी। वहीं शिकायत के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। नाम है आपका? हमारा नाम तारावती है। क्या हो गया, क्यों धरने बैठ गई आप? ये हमारे चाची, हमारे पापा, भाई हैं, सब लोग हमारे मायके के हैं और ये लोगन का नहर में, वो बच्चों को नहर में ढील दिया। हम लोग, ये लोग बचाव गए, सबको मार मार के गिरा दिया। वो लोग ठाकुर कह रहे हैं हम लोग दबंग हैं, तुमको एक एक को काट डालेंगे। और पता है वहाँ थाने में न बड़ा अधिकारी न छोटा अधिकारी कोई सुन नहीं रहा। बहुत से ऐसे मैटर है, ये दरोगा कोई सुन नहीं रहा। तो कब तक धरने बैठे? ये जब तक हमारी लोगन की जान जाएगी तो यहाँ जाएगी, लेकिन ठाकुरन के हाथ हमारी लोगन की जान ना जाएगी। हम मरेंगे तो यहाँ मरेंगे, लेकिन हम घर ना वापस जाएंगे। रामपुर में सूचना पर पहुंची एसडीएम और कोतवाल की टीम ने चौहादा कोसी नदी घाट के पास से हूटर लगी बुलेरो को जब्त किया है। वहीं गाड़ी में सवार 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में रिटायर्ड दरोगा भी शामिल है। आरोपी फर्जी खनन अधिकारी बनकर रेत बजरी के ट्रकों से वसूली करते थे। थाना स्वार की पुलिस खनन टीम के साथ क्षेत्र में मामूर्ती गश्त में उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग एक बोलेरो गाड़ी में सवार हैं और खनन की जो गाड़ियां निकल रही हैं वहाँ से उन्हें रोककर उनसे अवैध वसूली कर रहे हैं। जब पपुलिस टीम वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने देखा कि एक बोलेरो कार है जिसके ऊपर लिखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार निवेशन संगठन नई दिल्ली और जिससे पुलिस कलर भी लगा हुआ है और वे रोककर गाड़ियों को ट्रकों को चेक कर रहे हैं और उनसे अवैध वसूली कर रहे हैं। पुलिस द्वारा जब जानकारी चाही गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उनका संगठन है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष दल सिंह यादव हैं और उनके द्वारा एक राष्ट्रीय मानवाधिकार निवेशन संगठन चलाया जा रहा और इनके पास से 2 आई कार्ड भी मिले, 2 रसीदें मिली, इस ऊपर ये चालान कर रहे थे और कुछ पैसे बरामद हुए। 13,450 रुपये इनके पास नकद। वहीं संभल के रजपुरा थाना इलाके के 2 अलग अलग गांव में हत्या की 2 वारदातें सामने आई हैं, जहां अनूप शहर गंगा के किनारे नशे में एक युवक की हत्या कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ भोपतपुर गांव में खेत पर सो रहे युवक के सिर पर वार करके बदमाशों ने हत्या को अंजाम दिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस दोनों ही मामलों में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। थाना रजपुरा के अंतर्गत कल देर रात एक अनूप शहर पुल के पास में गंगा नदी के किनारे कुछ मड़ैयाँ जहाँ पर कुछ लोग साधु के रूप में रहते हैं, वहाँ पर एक घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम रमेश गौतम, ये ग्राम काई मरोरा, थाना रहरा, जनपद अमरोहा का रहने वाला है, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष है। इसकी किसी नुकीले ऑब्जेक्ट से मारकर हत्या कर दी गई। वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया कि एक साधु जिसका नाम रुद्राक्ष गिरी है, उसके द्वारा शराब पीने के बाद में यह कार्य किया गया है। आरोपी मौके से फरार है। शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटनास्थल का निरीक्षण सभी अधिकारियों के द्वारा कर लिया गया है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। बदायूं पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रुदेली के जंगलों से एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो यूकेलिप्टस के बाग में अवैध शस्त्र फैक्ट्री चला रहा था। पुलिस ने आरोपी से 5 तमंचे 315 बोर, 1 तमंचा 12 बोर और 1 बंदूक 12 बोर के साथ कारतूस भी बरामद किए हैं।
जनपद बदायूं के थाना दातागंज के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक दातागंज और क्षेत्राधिकारी दातागंज ने पता रसी सुराग रसी करके जो इस समय ऑपरेशन पाताल प्रचलित है उसके तहत लगातार ये लोग सर्च कर रहे थे। तो रुदौली के जंगलों में रुदौली निवासी ही राम सिंह पकड़े गए हैं। तो पुलिस को पता चला था कि वहाँ पे ये अवैध शस्त्र की फैक्ट्री चला रहे हैं और इनके पास से 5 तमंचे 315 बोर, 1 तमंचा 12 बोर और 1 बंदूक 12 बोर तथा असलहे बनाने के भारी मात्रा में उपकरण और कारतूस आदि बरामद हुई है। इस संदर्भ में थाना दातागंज द्वारा अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन पाताल के तहत दातागंज की एक अच्छी कार्रवाई है जिससे मुझे लगता है कि अवैध तमंचों की सप्लाई पर रोक लगेगी। इस कृत्य के लिए पुलिस के इस गुरुवार के लिए उसको उत्साहवर्धन हेतु कैश 15,000 रुपये रिवार्ड मेरी तरफ से दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बांदा के गिरवा पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 21 खोखे, 3 अर्ध निर्मित तमंचे, 13 लोहे की नाल बरामद की है। पुलिस ने मसूरी निवासी रज्जन मिश्रा को गिरफ्तार किया है। पाताल के अंतर्गत थाना गिरवा के मसूरी गांव में मुखबिर के माध्यम से और जो इंटेलिजेंस डेवलप की जा रही थी उसके माध्यम से सूचना मिली कि वहाँ जो एक फैक्ट्री जो है अवैध असलाह की संचालित की जा रही है। इंटेलिजेंस डेवलप करते हुए स्ट्रेटजी बनाती हुए वहाँ छापेमारी की गई जिसमें 2 निर्मित वहाँ पर तमंचे, 3 अर्धनिर्मित तमंचे, 13 उसको बनाने वाली नाल वहाँ से बरामद की गई हैं, 21 उसमें कारतूस हैं। ये सामान बरामद किया गया है और अन्य उपकरण जो कि अवैध तमंचों के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं उनकी बरामदगी की गई है। इसमें एक अभियुक्त रज्जन मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अज्ञात व्यक्ति फरार है जो इसका मास्टरमाइंड था। रज्जन मिश्रा उसको गिरफ्तार कर लिया गया है जो तकनीकी सहायक के तौर पर काम कर रहा था। इसमें उसकी तलाश जारी है। अगली खबर है बिजनौर से। बिजनौर जेल में बंद कैदियों से मिलने आए परिजनों को तपती धूप और भीषण गर्मी में जेल अधीक्षक ने ठंडा शरबत पिलाकर सामाजिक सौहार्द और नैतिकता का परिचय दिया। बता दें कि डीजी जेल आनंद कुमार के कुशल नेतृत्व में जेलों का कायाकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इसके चलते बिजनौर जेल अधीक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह द्वारा जेल में हवन कराकर भगवान से कैदियों की अच्छे भविष्य की मनोकामना और उन्हें सुधारने के लिए प्रार्थना भी की गई। नाम है आपका? महाराणा सिंह सैनी। आज जो आप जेल पे आए हो, कैसे आए हो, क्या? बहुत अच्छा महसूस लग रहा है। मैं जेलर साहब का जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। आज उन्होंने पूछा भी यहाँ कोई पैसा लेता है देता है इसलिए कोई बात है वो सबने मना कर दी कि पैसा तो लेते हैं अपने। आप किससे मिलने आए हैं? मेरा भतीजा है तुषार नाम का। तो ये जो शरबत पिलाया जा रहा है तो इससे क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर हमको। देखिए, जो हमारे शासन की मंशा है जन कल्याणकारी योजनाओं की, उसी के अनुक्रम में हमारे डीजी सर आनंद कुमार साहब के जो नेतृत्व में जो निर्देश दिए गए हैं तो कैदियों को सुधार के जो विविध कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें उनके परिजनों के सुविधाओं के लिए आज यहाँ शरबत का ठंडे शरबत की व्यवस्था की गई। कासगंज के गोरहा ढोलना बाईपास पर अवैध लकड़ी से भरे ट्रैक्टर से पिकअप गाड़ी टकरा गई। हादसे में गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं हादसे में एक महिला की मौत भी हो गई जबकि 17 लोग घायल हो गए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर दिनेश शर्मा। सर ये एक एक्सीडेंट की घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? ये गंगा स्नान करके लोग लौट रहे थे पिकअप से, तो भगवंतपुर पे किसी ट्रैक्टर के साथ में दुर्घटना घटी है जिसमें एक महिला वीरवती नाम की महिला है वो तो मृतक अवस्था में लाई गई है और बाकी 16-17 आदमी कुल मिला के एक्सीडेंट से घायल अवस्था में हैं, जिनमें से 4 को अभी तक हम लोगों ने रेफ़र किया है और बाकी सबका अभी मैनेजमेंट और लिखा पढ़ी और सारे का मेडिकल लीगल चल रहा है। जिसकी चीज़ ज़्यादा हालत गंभीर दिखाई देगी उसके बारे में आगे विचार करते हुए उसके साथ जो भी उचित होगा वो किया जाएगा। वहीं बुलंदशहर में नवनियुक्त एसएसपी श्लोक कुमार ने जिले का चार्ज संभाला। इसके बाद एसएसपी ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों से शिष्टाचार मुलाकात की।
अपनी अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज चौहान के प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार वाराणसी पहुंचे, जहां उनके साथ एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर और निर्देशक चंद्रप्रकाश द्विवेदी भी मौजूद रहे। पृथ्वीराज की टीम ने राजघाट पहुंचकर पूजा अर्चना की, वहीं अक्षय कुमार ने गंगा में आस्था की डुबकी भी लगाई। अभिनेता अक्षय कुमार दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल भी हुए। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया। काशी में मैंने बहुत बार शूटिंग भी की है। सबसे पहले तो यहाँ आके जलेबी का ऑर्डर दिया, जलेबी खाई और फिर कचौरी खाई। और यहाँ मतलब अब आरती जो हमने वहाँ की है, जो देखा है, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस आज तक मेरी ज़िंदगी में नहीं है। इसी के साथ इस प्राइम टाइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।